Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hope you all are good. Today we will do exercise 4B of book D3 and we do today questions of basic levels. Let's start students. Now students, question number 1, evaluate each of the following. जिस भी किसी वैल्यू की, ये भी एक इंडिसेस का ला है, जिसकी भी वैल्यू जो है ना वो ज़ीरो होगी ना, वो किसके इक्वल होगा? 1 के इक्वल होगा। कोई भी वैल्यू बेशक वो फ्रैक्शन में है या माइनस में है, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, जिसकी भी वैल्यू ज़ीरो होगी इट्स इक्वल टू 1। हम उसको स्ट्रेट जो है ना 1 के इक्वल लिख सकते हैं। ठीक स्टूडेंट्स, इसको जो है ना वो हम जो है ना वो इट्स इक्वल टू 1। ठीक है, यही इसका सिंपल, इसका यही आंसर है। ठीक स्टूडेंट्स, ये भी उसी लॉ के अकॉर्डिंग जो है ना कि जिसकी पावर 0 है इट्स इक्वल टू 1, ये भी 1 के इक्वल। ठीक स्टूडेंट, नेक्स्ट आ गया ये को सी पार्ट। ये अगर देखें तो ये 4, लेकिन ये ए इधर 0 है ना, तो सिर्फ हम ए को जो है ना उसकी पावर उसको 1 के इक्वल लिखेंगे। 4 एज इट इज़ ही आएगा, क्योंकि 4 नहीं 0 के इक्वल होगा, 4 की पावर नहीं 0, 4 के ऊपर कोई भी पावर जो है ना वो मेंशन नहीं है। ठीक स्टूडेंट्स, इट्स मीन्स के 1 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 1 वी गेट 4। ठीक, ये इधर आ गया डी पार्ट में आ गया, ये इधर -8, ये बी की पावर क्या है? 0। ठीक, ये इधर 1 के इक्वल आ गया, ये -8 को हमने 1 से मल्टीप्लाई किया, वी गेट -8। ठीक स्टूडेंट्स, नाउ स्टूडेंट्स ई पार्ट 27। अब इधर देखिए इन तीनों वैल्यूज़ के ऊपर जो है ना वो 0 है। 27 की भी पावर 0, सी की भी पावर 0 और डी स्केयर की भी पावर 0। 2 मल्टीप्लाई बाय 0 इट्स मीन्स 0। इट्स मीन्स के जो है ना ये पूरी की वैल्यू की जो है ना वो आंसर होगा 1। ठीक स्टूडेंट्स, नाउ स्टूडेंट्स ई पार्ट में देखें 7 के ऊपर कोई वैल्यू नहीं है। ठीक, लेकिन ये E8 के ऊपर जो है ना वो 0 वैल्यू है। 7 आ गया 7 और E8 0, इट्स इक्वल टू 1। ठीक स्टूडेंट्स, और 7 1 आर 7। ठीक, ये हमारा जो है ना ये क्वेश्चन नंबर 1 इज सॉल्व्ड। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब हमने इसकी वैल्यूज़, इनकी वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। देखें, हमने पहले किया कि जिनकी बेसिस सेम होती हैं उन पावर्स को हम क्या कर सकते हैं? ऐड कर सकते हैं। ठीक स्टूडेंट्स, इन दोनों की जो है ना वो बेस सेम है, 2 है। इट्स मीन्स के 0 में हमने 4 को ऐड कर दिया तो वो आए 2 की पावर 4। ठीक, इसको आपने 4 टाइम्स राइट डाउन कर लिया। ठीक है, 2 2 4 4 2 8 8 2 16, वी गेट 16। ठीक स्टूडेंट्स, ये इधर आ गया। सेम इधर जो पावर्स मल्टीप्लाई हो रही होती हैं उन जो बेसिस मल्टीप्लाई हो रही होती हैं उनकी पावर्स को हम कर लेते हैं ऐड, लेकिन जो डिवाइड हो रही होती हैं उसकी पावर को हम करते हैं सब्ट्रैक्ट। ठीक स्टूडेंट्स, ये इधर आ गया 7, 2 + 0 -1। ठीक, ये इधर इसने से 2 में से 1 को माइनस किया एंड वी गेट 7। ठीक, अंडरस्टूड होता है 1 को जो होता है ना हमने राइट डाउन नहीं करना होता। 1 अगर आ रहा है ना लिखा हुआ तो इट्स मीन्स के जो है ना ये अंडरस्टूड बात है कि इसकी जो वैल्यू है ना वो 1 है इसकी पावर। ठीक, नेक्स्ट आ गया स्टूडेंट्स ये सी पार्ट। इसमें देखें 8 की पावर 0 इट्स इक्वल्स टू 1। ठीक है, ये 1 के इक्वल है और 8 8 64, ये आ गया। ठीक, ये इसमें से हमने इसको माइनस किया, ये इधर आ गया -64 में से 1 माइनस किया -63। ठीक स्टूडेंट्स, ये आ गया डी पार्ट 6 को भी अब हमने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है एंड वी गेट 216। 6 का क्यूब होता है 216। ठीक, ये इधर आप पावर इसकी आ गई 0 है तो 6 हमारे पास वैल्यू आई 1 और ये -6। इसको सिंपल हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन इनकी करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 211। ठीक है, ये 217 हो गया, 217 में से 6 माइनस किए 211। ठीक स्टूडेंट्स, नाउ स्टूडेंट्स बी पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 इज सॉल्व्ड। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3, इवैल्यूएट ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसकी जो है ना वो हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये जिसकी पावर नेगेटिव होगी, जो भी पावर नेगेटिव होगी उसका हम रेसिप्रोकल कर लेते हैं। ठीक है, कि अगर डिनोमिनेटर में है पावर नेगेटिव है तो हम उसको डिनोमिनेटर में ले जाएंगे, अगर डिनोमिनेटर में पावर है तो उसको न्यूमिनेटर में ले जाएंगे। ठीक स्टूडेंट्स, ये ऐसे आ गया 173। ठीक स्टूडेंट्स, ये ऐसे वैल्यू आ गई और उसके बाद जो आ गई ना ये इसकी आ गई -1।
ये इधर आई, इसको भी जो है ना वो हम जो होते हैं ना वो डिनोमिनेटर में जो है ना ये -1 की जब वैल्यू को लेकर जाएंगे ना तो ये हो जाएगा -5/1। ठीक, लेकिन इन्हें सॉल्व भी करना है आपने, ठीक है, इनको इवेलुएट कर लें। आपको पता है 7 का क्यूब होता है 343, यस जी। 7 का अगर हम 7 7 49, 49 को फिर 7 से मल्टीप्लाई करें वी गेट 343। ठीक है, ये इतना ही इसका आंसर होगा। ये इसकी पावर नीचे की, ये माइनस है, इसके साथ माइनस, और यही जो है ना इसका बी पार्ट का जो है ना वो आंसर है। ठीक स्टूडेंट्स, नाउ स्टूडेंट्स सी पार्ट, इनकी भी हमने इसका रेसिप्रोकल करना है, इसकी पोजीशंस जो है ना इनकी चेंज करनी है। न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा और डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर, क्योंकि पावर 2 है। ठीक, ये हमने इसको चेंज किया तो ये हमारे पास आ गया 4/3 और ये पावर 2। ठीक स्टूडेंट्स, अब जो है ना इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 4 4 16 और ये आपके पास आया 3 3 9। ठीक, इसको आप ये डिनोमिनेटर बड़ा आ रहा है, इसको आप मिक्स नंबर में लिख लें और ये आ जाएगा आपके पास 9 1 9 और 7। ठीक, ये 16 आ गया, ये इसका आंसर सी पार्ट का। ठीक स्टूडेंट्स, नाउ स्टूडेंट्स डी पार्ट, ये -1 है, ये हमने इसका रेसिप्रोकल करना है, तो जो है ना इसको जो है ना हमने चेंज करना है, तो ये हमारे पास आ गई 3/5। ठीक, ये 3/5 आ गई, ये ऊपर आपके पास वैल्यू है -1। ठीक स्टूडेंट्स, ये हमारे पास वैल्यू है -1 और इसको जो होता है ना हमने इसको चेंज करना है, तो रेसिप्रोकल किया, डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर हो गया, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर, और यही इसका जो है ना डी पार्ट का जो है ना वो आंसर है। नाउ इट्स सॉल्व, क्वेश्चन नंबर 3 इज डन। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4, इवेल्युएट ईच ऑफ द फॉलोइंग, इनको हमने इनकी वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है, इवेल्युएट करना है। ये इधर जो है ये ए पार्ट के अंदर ये 7 की स्केयर माइनस स्केयर है, तो ये इसको अगर हम इससे मल्टीप्लाई कर लें तो ये हमारे पास आ जाता है 7 - 4। ठीक, ये हमारे पास -4 आ गई डिवाइडेड बाय 7 - 4। ठीक है, बेसिस सेम है तो हम पावर्स को क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। जो है ना अगर मल्टीप्लाई होता तो ऐड कर सकते हैं, लेकिन इधर डिवाइड है, इट्स मीन्स कि हम इन पावर्स को जो है ना वो सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, बेस हमारी सेम है 7, हमने इसको सब्ट्रैक्ट किया -4 -4। ठीक है, ये माइनस माइनस प्लस हो गई। ठीक स्टूडेंट्स, ये माइनस माइनस प्लस हो गई, हो गया -4 + 4 और 7 पे पावर आ गई 0। ठीक है, और आपको पता है जिसकी पावर 0 हो वो किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल। ठीक स्टूडेंट्स, एंड दिस इज द आंसर ऑफ ए पार्ट। नाउ इट्स सॉल्व्ड। नाउ स्टूडेंट्स बी पार्ट, ये इधर इसकी पावर आ गई 1, 5 पे है 0, ये इधर आ गया 1 और ये इधर माइनस स्केयर। ठीक है, ये आपने इसको किया 5 का स्केयर आ गया। ठीक स्टूडेंट्स, ये इसके इधर आ गया 5 का स्केयर, और जब आपने इसको स्केयर लिया तो ओपन किया तो ये आपके पास आ गया माइनस है 125। ठीक, 125 लिया, ये आपके पास आया 25, 125 एलसीएम ले लिया, 25 - 1। ठीक है, और ये आ गया 24/5। ठीक स्टूडेंट्स, ये मैंने इधर इसका एलसीएम ले लिया, 25 इसका एलसीएम आ गया, ये 125,000, तो 25 को 1 से मल्टीप्लाई किया ऊपर 25 और ये -1 आ गया। ठीक है, डिनोमिनेटर सेम करके भी आप कर सकते हैं। ठीक है, डिनोमिनेटर सेम करके ऐसे कि बोथ साइड्स पे 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, 25/25 आ गया, 25 में से 1 माइनस किए वो गेट 24/25। ठीक स्टूडेंट्स, और यही जो है ना बी पार्ट का जो है ना वो आंसर है। नाउ इट्स सॉल्व्ड। स्टूडेंट सी पार्ट, सी पार्ट आपको पता है जिसकी भी पावर इधर है सी की पावर 15 0, जिसकी भी पावर 0 हो वो किसके इक्वल हो जाता है, 1 के इक्वल हो जाता है। ठीक स्टूडेंट्स, ये इधर हो गया 1 के इक्वल, और इसका जो है ना आपने रेसिप्रोकल ले लेना, ये ऊपर 5 चले जाएगा और 3 जो है ना नीचे आ जाएगा, क्योंकि ये -1 है, इसको पॉजिटिव करने के लिए इनकी पोजिशंस जो है ना वो चेंज हो जाएंगी। ठीक स्टूडेंट्स, ये हो गया। इसके बाद जो है ना आप जो है ना इनके डिनोमिनेटर जो है ना वो सेम कर लें। ठीक है, यहाँ एलसीएम ले लें, डिनोमिनेटर सेम कर लें। ये किया, ये हमारे पास आ गया 3/3 5/3।
ठीक है, इसको जो है ना सिंगल फ्रैक्शन पे हमने इसको किया तो ये आ गया 3/8। ठीक है, और इसको मिक्स नंबर में लिख लें, 3 2 ज़ा 6 और 2, 3 2 ज़ा 6 और 2 को प्लस किया, ये 8 हो गया, 8/3। ठीक स्टूडेंट्स, ये हमारे पास जो है ना वो सी पार्ट आ गया। नाउ स्टूडेंट्स डी पार्ट ये देखें, ये इधर फिर ये माइनस में आ गई हमारे पास जो है ना पावर। इसको जो है ना हमने इसको चेंज किया तो ये हमारे पास हो गया 4/3 स्क्वायर। ठीक है, और ये 3 की पावर 2 और ये इधर 2015, ये पूरी की वैल्यू की क्या है, ऊपर पावर 0 है, इट्स मीन्स के इट्स इक्वल टू 1। ठीक है, ये हो गया। अब आप इसको सॉल्व कर लें, ये 4 4 ज़ा 16/9 और ये मल्टीप्लाई बाय 9। ठीक है, ये 1 मल्टीप्लाई हो गया, ये 9 ही हो गया। ठीक स्टूडेंट्स, ये जो है ना ये आपस में कैंसिल हो रहे हैं, 9 ये कैंसिल हुए एंड वी गेट 16 आंसर। ठीक स्टूडेंट्स, नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 इज सॉल्व। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5, इवेल्युएट ईच ऑफ द फॉलोइंग विदाउट द यूज़ ऑफ द कैलकुलेटर। अब हमने इन्हें इवेल्युएट करना है और कैलकुलेटर का यूज़ नहीं करना है। ठीक है, ये 196 है, इसको हम जो है ना ये अंडर रूट के अंदर है, सबसे पहले जो है ना हम इसको जो है ना प्राइम फैक्टराइजेशन से जो है ना इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, इट्स मीन्स कि हम जो है ना इसका एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, हमने इसका एलसीएम लिया, ये 2 से आए 2 8 जार 2 सॉरी 9 जार एंड 1 2 8 ज़ार। ठीक है, 98 आया, फिर 2 4 ज़ार 1 2 9, ये 49 आ गया। ठीक स्टूडेंट्स, उसके बाद जो है ना ये 7 आया, 7 और ये 7। ठीक है, इट्स मीन्स के प्राइम फैक्टराइजेशन से ही हमारे पास आया 2 की पावर 2 और 7 की पावर 2। ठीक, ये हमारे पास जो है ना 196 जो है ना वो प्राइम फैक्टराइजेशन से जो है ना उसकी ये वैल्यू आई। ठीक स्टूडेंट्स, इसको जो है ना वो अब हम इसमें जो है ना वो राइट डाउन करेंगे। ठीक, ये हमने इसको राइट डाउन किया 2 की पावर 2 और मल्टीप्लाई बाय 7 की पावर 2, 196 की जगह जो है ना वो हमने राइट डाउन कर दिया। ठीक, आपको पता है कि जो होती है इसकी जो पावर होती है वो 1/2 होती है, अंडर रूट की जो पावर होती है 1/2 होती है, उस 1/2 से जो है ना ये दोनों वैल्यूज़ जो है ना वो कैंसिल हो रही हैं। ठीक है, बेशक लिख लें ये इसको, ये बेसिस अगर पावर सेम हो तो जो बेसिस होती हैं वो मल्टीप्लाई हो जाती हैं, इट्स मीन्स कि ये 14 का स्क्वायर हो गया और ये अंडर रूट को जो है ना वो आप 1/2 लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपस में मल्टीप्लाई हुई तो इन्होंने इसको कैंसिल कर दिया। ठीक है, ये इसके साथ कैंसिल हो गई और ये 14 हमारे पास जो है ना वो आंसर आ गया। ठीक स्टूडेंट्स, एंड दिस इज़ द आंसर ऑफ ए पार्ट। नाउ स्टूडेंट्स बी पार्ट, सेम इधर आप 125 का जो है ना वो ले लें, प्राइम फैक्टराइजेशन से इसको जो है ना सॉल्व करेंगे। कैल्शियम ले लें, 5 2 ज़ा 10, 1 इधर 2 और 5 25, फिर 5 एंड 5। ठीक है, 5 अंदर, ये आपके पास आ गया 5 क्यूब। ठीक, ये 5 क्यूब आ गया और ये आप देखें इधर भी क्यूब है आपके पास। ठीक है, इट्स मीन्स कि इसकी वैल्यू होगी 5 क्यूब 1/3। ठीक है, इसने इसको कैंसिल किया एंड वी गेट 5। ठीक स्टूडेंट्स, एंड दिस इज द आंसर ऑफ बी पार्ट। नाउ स्टूडेंट्स सी पार्ट है ये 1/32, 1/32। इसकी जो है ना आपने 32 की जो है ना वो आपने इसका एलसीएम लेना है। ठीक, ये आपने एलसीएम लिया, ये 2 1, ये 1 इधर गया, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16 एंड 2 4 एंड 2 1 ज़ा 2। ठीक है, ये आपके पास आ गई 2 की पावर 5। ठीक स्टूडेंट्स, ये 1/2 ये आपके पास आई वैल्यू 2 की पावर 5। ठीक, और ये अंडर रूट ये भी 5 है। ठीक स्टूडेंट्स, ये भी 5 है, इसको जो है ना वो आपने जो है ना जब हम इसको ख़त्म करेंगे तो ये 1/5 हो जाता है। ठीक है, ये 1/2 की पावर 5, ये 1/5, ये इसने इसको कैंसिल किया एंड वी गेट 1/2 आंसर। ठीक स्टूडेंट्स, नाउ स्टूडेंट्स सी पार्ट इज सॉल्व्ड। सेम इधर हम 2 को इसको अगर लें इसका करें तो ये आती है 2 की पावर 4, 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 8 2 ज़ा 16, 2 की पावर 4 और ये नीचे आती है 3 की पावर 4। ठीक है, आप प्राइम फैक्टराइजेशन से इसको सॉल्व करें या इसको जो है ना इसका एलसीएम ले लें तो ये आता है। ठीक है, और ये हमारे पास इधर भी है 4। ठीक स्टूडेंट्स,
ये इधर आ गई 2 की पावर 4, 3 की पावर 4, 1/4, इसने 4 ये दोनों पावर्स के साथ ये मल्टीप्लाई हो गई, ये फिनिश हुई, तो हमारे पास आंसर आ गया 2/3। ठीक स्टूडेंट्स, एंड दिस इज द आंसर ऑफ डी पार्ट। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 इज सॉल्व्ड। Question number 6, student, rewrite each of the following in a radical form and hence evaluate the result without the calculator। ठीक है, हमने जो है ना इसको पहले रीराइट करना है रेडिकल फॉर्म में। रेडिकल फॉर्म के पावर्स में यूँ अंडर रूट लगा के, ये जो हमारी ये लिखी हुई थी ना, ये रेडिकल फॉर्म थी। ठीक है, आपने पहले इसको रेडिकल फॉर्म में लिखना है। ठीक है, ये 81/2। ठीक है, ये आपने किस में लिख दिया, रेडिकल फॉर्म में। ठीक है, ये रेडिकल फॉर्म में हो गया। और अब जो है ना इसको जो है ना वो इवेल्युएट करें, इसको आपने जो है ना सॉल्व करना है। ठीक है, ये 9 की पावर 2 और ये 1/2। ठीक, ये अंडरस्टूड बात होती है, जो अंडर रूट 2 होता है ना ये 1/2 के इक्वल होता है, तो ये जो है ना हमें राइट डाउन करने की भी ज़रूरत नहीं। ठीक स्टूडेंट्स, ये हमें लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, अंडरस्टूड होता है। ठीक है, और जब ये ख़त्म हो तो फिर ये जो होता है ना 1/2 ऐसे आ जाता है, इसने इसको कैंसिल किया and we get 9 answer। ठीक स्टूडेंट, दिस इज द आंसर ऑफ ए पार्ट। नाउ स्टूडेंट्स बी पार्ट। बी पार्ट -27 1/3। और जब आपने इसका जो है ना वो पहले इसको रेडिकल फॉर्म में लिखना है। ठीक है, ये आपने राइट डाउन किया तो यहाँ -27 3। ठीक है, ये इसकी रेडिकल फॉर्म होगी। 1/3 था, ये अंडर रूट बना तो ये इधर 3 आ गई। ठीक स्टूडेंट्स, ये इसकी हो गई रेडिकल फॉर्म। अब जो है ना आपने 27 के जो है ना वो एलसीएम जो है ना वो ले लेना है। ठीक है, 27 जो है ना वो 3 को जो है ना वो 3 टाइम्स करें मल्टीप्लाई, तो वो हमारे पास जो है ना वो 27 आता है। ठीक है, और ये -3 की पावर 3 और ये, ठीक है, -3 की पावर 3, ये 1/3 हो करे तो ये इसको कैंसिल करता है और ये -3 आंसर आ रहा है। ठीक स्टूडेंट्स, ये हमारा आंसर हो गया बी पार्ट का। नाउ इट्स सॉल्व्ड। जी स्टूडेंट, सी पार्ट, पहले हमने इसको रेडिकल फॉर्म में लिखना है। इसकी जो है ना पोजीशन चेंज करेंगे, नेगेटिव में है तो ज़रा हम इसको पॉजिटिव करेंगे। ये हो गया 1/16 और 1/4। ठीक है, इसको हमने रेडिकल फॉर्म में लिखा तो ये हमारे पास आया। ठीक स्टूडेंट्स, ये हमारे पास जो है ना इसकी रेडिकल फॉर्म आ गई। अब हम जो है ना इसको सॉल्व करें, ये इसकी रेडिकल फॉर्म आ गई। इसको सॉल्व करें तो ये 2 की पावर जो होती है ना वो 4 और ये 4। ठीक है, इसने इसको कैंसिल किया तो ये हमारे पास जो है ना 1/2 आंसर आ रहा है। ठीक स्टूडेंट्स, दिस इज द आंसर ऑफ सी पार्ट। नाउ स्टूडेंट्स डी पार्ट। डी पार्ट में अगर हम देखें तो ये इधर पावर आ रही है ये 1.5। ठीक है, 1.5 को अगर हम फिनिश करें ना तो वो हमारे पास आता है 4, 1.5 ये पॉइंट ख़त्म किया, वी गेट 10। और इस ये दोनों देखें एक ही टेबल पे आते हैं, 5 के टेबल के ऊपर। ठीक है, ये आ गया हमारे पास 5 3s आर और ये 2s आर। इट्स मीन्स के 4 की पावर 3/2। ठीक है, ये सॉल्व करके मेरे पास ये वैल्यू आ गई। इसको अब मैं रेडिकल फॉर्म में लिखूँ तो ये 4 की पावर 3 और ये रेडिकल फॉर्म जो है ना ये इधर आ गई 2। ठीक है, 1/2 है ना, वो इसको रेडिकल फॉर्म में जो है ना वो इस तरह लिखा जाएगा। जी स्टूडेंट्स, ये जो है ना इस तरह राइट डाउन होगा। उसके बाद जो है ना ये इसको अब हमने सॉल्व करना है। ये इसकी क्या है, रेडिकल फॉर्म है।
जी स्टूडेंट्स, ये डी पार्ट, ये देखिए इसके ऊपर पावर है 1.5। ठीक है, ये अगर 1.5 को हम सॉल्व करें ना, पॉइंट ख़त्म किया है, नीचे 10 आया और ये दोनों 5 के टेबल पे जो है ना वो आ रहे हैं। ठीक है, ये आ गया 5 3s आर और ये 5 2s आर। इट्स मीन्स के इसकी आ रही है पावर 3/2। ठीक है, ये 3/1/2 आ रहा है। इट्स मीन्स के जो है ना वो हम इसको रेडिकल फॉर्म में ऐसे लिखेंगे कि जो है ना ये अंडर रूट और ये 3 पे पावर। ठीक स्टूडेंट्स, के इट्स मीन्स के ये 1/2 इसके, ये अंडर रूट खत्म होता है तो इसके ऊपर जो होता है ना 1/2 आ जाएगा। ठीक है, ये जो है ना इसकी रेडिकल फॉर्म है। ठीक है, अब जो है ना हमने इसको जो है ना वो सॉल्व करना है। ये हम इसको पहले मेंशन कर लें, ये हमारी रेडिकल फॉर्म है। और फिर जब हम इसको सॉल्व करेंगे ना स्टूडेंट्स, ये 2 की पावर 2 हो गई। ठीक है, और ये अंडर रूट। ठीक है, आपको पता है ये इसको कैंसिल कर सकता है। ठीक है, इसने जो है ना इसको कैंसिल आउट किया तो उसके बाद जो है ना ये 2 की पावर 3 आ गई। 2 को हमने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, वी गेट 8 एंड दिस इज द आंसर ऑफ डी पार्ट। जी स्टूडेंट्स, नाउ ई पार्ट। ई पार्ट में सबसे पहले इसको हमने नेगेटिव में है ये हमारी पावर, इसको जो है ना वो हमने पॉजिटिव में चेंज करेंगे तो ये 1/8 5/3 हो गया। ठीक है, इसको रेडिकल फॉर्म में लिखने के लिए जो है ना 8, ये 1/3 है, ये हमारे पास इधर आया अंडर रूट पे और टोटल वैल्यू के ऊपर 5। ठीक स्टूडेंट्स, ये हो गया। और जो है ना ये हमारी क्या हो गई, रेडिकल फॉर्म हो गई। ठीक है, रेडिकल फॉर्म हो गई। अब इसको हम सॉल्व करें तो 2 की पावर 3 और ये 1/3। ठीक है, ये इसको कैंसिल कर रहा है। ठीक है, इसने इसको कैंसिल किया और उसके बाद जो है ना 2 पे पावर 5 आ गई। ठीक है, 2 पर पावर 5 आ गई। ये 3 अंडर रूट 3 के साथ कैंसिल हो गया, 2 क्यूब अंडर रूट क्यूब के साथ, और ये पावर हम पे 5 आ गई। 2 को जो है ना वो 5 में मल्टीप्लाई करें तो वी गेट 32। ठीक है, और ये आंसर है हमारा ई पार्ट का। नाउ स्टूडेंट्स, एफ पार्ट में ये -1000 है। इसके जो है ना हमने सबसे पहले जो है ना वो रेडिकल फॉर्म में लिखना है। रेडिकल फॉर्म में इसको जो है ना 1000 और ये इधर ये क्यूब और ये टोटल पावर स्केयर। ठीक है, ये स्केयर है इस पे और ये 1/3 का जो है ना वो हमने क्यूब में लिख दिया। ठीक स्टूडेंट्स, ये इसकी है रेडिकल फॉर्म। ठीक, इधर आ गई माइनस जो है ना वो 10 की पावर जो है ना वो 3 हो रही है और ये क्यूब है, ये स्केयर है। ये आपको पता है ये क्यूब जो है ना इसके साथ जो है ना स्केयर के साथ जो है ना वो ख़त्म हो रहा है। ठीक है, इसने ये ख़त्म हो गया तो ये -10 जो है ना वो स्केयर हो गया। ठीक है, आपको पता है अगर ऊपर इधर इवन नंबर हो ना तो ये जो होता है ना स्केयर जो होता है ना ये 10 ये 100 हो गया। ठीक स्टूडेंट्स, एंड दिस इज द आंसर ऑफ एफ पार्ट। नाउ इट्स सॉल्व। Now students, question number 7, simplify each of the following expressing your answer in index form। ठीक है, आपने इसको सिंप्लीफाई करना है और जो है ना इंडेक्स फॉर्म में जो है ना लिखना है। इंडेक्स फॉर्म्स के पावर में जो है ना आपने इसका जो है ना वो आंसर लिखना है। ठीक स्टूडेंट्स, वेरी सिंपल। इसको अगर हम पावर में करेंगे, ये उसमें रेडिकल फॉर्म में लिखा हुआ क्वेश्चन है, पावर में करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/4। ठीक, एंड दिस इज द आंसर ऑफ ए पार्ट, दिस इज द इंडेक्स फॉर्म। ठीक, ये आ गए हमारे पास बी स्केयर है। ठीक है, ये बी स्केयर, ये इसका क्यूब रूट है। क्यूब रूट को जब हम सॉल्व करेंगे इस तरह 1/3 आएगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास आ जाएगी बी 2/3। ठीक स्टूडेंट्स, एंड दिस इज द आंसर ऑफ बी पार्ट। नाउ स्टूडेंट, सी पार्ट। सी पार्ट भी ये क्यूब है, ये आ गया 1/5 और ये बाहर 4 है। ठीक है, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ, ये आ गया 5/4। ठीक है, ये इंडेक्स फॉर्म में जो है ना वो आंसर आ गया। सेम ये इधर 6 है और इसको जब हम लिखेंगे इंडेक्स फॉर्म में तो ये हमारे पास आ गया डी 1/6 हो गया। इसको डी 1/6 को जो है ना ये पॉजिटिव में है, लेकिन हमने इंडेक्स फॉर्म में जब लिखना है ना तो फिर हमने इसको ऊपर ले आएंगे। ठीक है, कि जो ये ना इसको ऊपर लाएंगे और जब ऊपर लाएंगे तो ये हो जाएगी हमारे पास -1/6।
ठीक स्टूडेंट्स, ये पॉजिटिव है, जब इसकी पोजीशन चेंज होगी डी की न्यूमिनेटर में, जब ये डिनोमिनेटर बनेगा ये ऊपर वैल्यू आएगी तो ये -1/6 हो जाएगी। ठीक स्टूडेंट्स, और यही इसकी इंडेक्स फॉर्म है। दिस इज द आंसर ऑफ डी पार्ट। नाउ स्टूडेंट्स ई पार्ट। ई पार्ट में देखें तो ये इधर है 1/8 हो जाएगी, ये ई की पावर है 4 और ये 1/8 होगी। ठीक है, 4 को अगर हम 1/8 से मल्टीप्लाई करते हैं ना तो ये आता है 4 1 4 4 2 8। ठीक है, ये हो गया हमारे पास E2। ठीक है, इसको हमने इंडेक्स फॉर्म जब इसको ऊपर लेकर आएंगे, इसकी पोजीशन चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा E-2। ठीक स्टूडेंट, सॉरी 1/2 है। ठीक है, इसकी जो पावर है ना 1/2 है। ये इस तरह देखें 4 मल्टीप्लाई बाय 1/8, 4 1 4 4 2। ठीक है, 1/2 आया और इधर भी जब ये माइनस में ऊपर जाएगा ना तो -1/2 होगा। ठीक स्टूडेंट्स, नाउ इट्स सॉल्व्ड। एफ पार्ट स्टूडेंट्स, इसको देखें तो ये इधर है 1/3 आएगा। एफ पार्ट 1/3। ठीक है, और ये जो है ना ओवर जो है ना ये 5 आ गया। ठीक है, ये 1/3 जो है ना इसको हमने 5 से मल्टीप्लाई किया और वी गेट 1/f 5/3। ठीक स्टूडेंट्स, ये हमारे पास वैल्यू आ गई 5/3। इसकी भी हम पोजीशन चेंज करेंगे, डिनोमिनेटर में न्यूमिनेटर बनाएंगे तो -5/3। ठीक है स्टूडेंट्स, दिस इज द आंसर ऑफ एफ पार्ट। नाउ इट्स सॉल्व्ड। क्वेश्चन नंबर 7 इज सॉल्व्ड। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8, सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। हमने इस इक्वेशंस को सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए जो है ना हमें ये जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं इनकी हमने जो है ना वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। जैसे ये ए है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इधर बी है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और इसको करने के लिए, सॉल्व करने के लिए हम करेंगे कि ये के जो हमारे बेसिस है ना उनको हम सेम कर लेंगे। ठीक है, ये 131 जो है ना, अगर आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन से इसको सॉल्व करें ना तो ये देखें ये होता है 11 1 जार 11, आगे गया 3 तो ये 2 आगे गया, 11 2 जार 22, 1 और 11 1 जार 11। ठीक है, और ये आपको पता है ये 11 11। ठीक, इट्स मीन्स कि ये जो है ना क्यूब है उसका 11 का। ठीक है, ये इधर हो गया 11a, ये उधर हो गया 11 क्यूब। ठीक स्टूडेंट्स, ये दोनों कैंसल्स, इट्स मीन्स a इज इक्वल टू 3। ठीक स्टूडेंट्स, एंड दिस इज द आंसर ऑफ ए पार्ट। नाउ स्टूडेंट्स बी पार्ट। बी पार्ट में भी इधर जो है ना हम इसकी बेस सेम करेंगे। आप जो है ना इसका वो ले लें प्राइम फैक्टराइजेशन से, जो है ना ये 2 6 are to 4, 2 3 are 2, 2 1 6 and 2 8 are 16, 4 2 1 1 2 3 4 5 6 7। इट्स मीन्स ये 2 की 7 पावर आ रही है। ठीक है, ये हो गया 2b और ये 2 7। ठीक, इसको हमने जो है ना इनकी बेसिस सेम करनी है। ये 2b इज इक्वल टू 2 -7। ठीक है, ये इसके साथ कैंसिल हुआ, इट्स मीन्स b इज इक्वल टू -7 इज द आंसर ऑफ बी पार्ट। ठीक, ये स्टूडेंट सी पार्ट 9c इज इक्वल टू 243। अब ये 240 के 3 को जो है ना अब हम प्राइम फैक्टराइजेशन से जो है ना इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, 243 का आपने लिया ये 3 के टेबल से, 3 8 24 और इधर 1 आया। ठीक है, और फिर 27 जार, ठीक, फिर 3 9 और फिर 3 1 जार 3। ठीक है, 1 2 3 4 5। इट्स मीन्स के 3 की पावर जो है ना वो 5 आएगी। ठीक स्टूडेंट्स, ये हम इसको ऐसे राइट डाउन करेंगे। इधर आप इसको कर लें, ये 3 की पावर 2, 2c से मल्टीप्लाई हुआ 2c, बेस हमने जो है ना वो सेम करनी है। इधर 3 की पावर आ गई 5, अब बेस सेम हो गई, इट्स मीन्स के बेस कैंसिल हो गई। पावर्स को जो है ना वो हम एक दूसरे के इक्वल लिख सकते हैं, वैल्यूज़ इक्वल है। अगर बेस सेम हो जो उनको हम कैंसिल कर देंगे, पावर को इक्वल लिख दिया, ये आ गया हमारे पास 5/2। डिनोमिनेटर ग्रेटर है, इसको हम मिक्स नंबर में लिखेंगे। ठीक स्टूडेंट्स, 2 2 ज़ा 4 1 5। ठीक स्टूडेंट्स, दिस इज़ द आंसर ऑफ सी पार्ट। नाउ स्टूडेंट्स पार्ट नंबर डी, इसको हम देखें तो ये 10 की पावर d,
इसकी आपने डिनोमिनेटर सेम बेस सेम करनी है। तो ये पावर ख़त्म पॉइंट ख़त्म करें तो नीचे 100 आता है, 1/100 आ गया। और अगर हम इसको 10 की पावर में लिखें तो ये 10⁻²। ठीक, ये इसको इसके इक्वल ले आए। जब हम इसको ऊपर लाएंगे, इसकी पोजीशन चेंज करेंगे तो ये -2 हो जाएगा, ये पॉजिटिव में या नेगेटिव में चेंज हो जाएगा। ठीक, आप देखें बेस सेम हो गई। ठीक, बेस से किया कि हमने जो है ना बेस को जो है ना वो सेम करना है। ठीक है, ये दोनों कैंसिल हो गई तो डी है ना वो हमारे पास आंसर आ गया -2। ठीक स्टूडेंट्स, now students question number 8 is also solved and all the questions of basic level is finished. I hope you understand these questions very well. Thank you very much students for watching my videos. Take care of yourself. Allah Hafiz.